नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री अनवेल्ड इंडिया में, जहां हम आपके लिए लाते हैं असली जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमय कहानियां। आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर कराएंगे जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जगह है जापान का मशहूर और बदनाम आओकीगहरा फॉरेस्ट, जिसे सुइसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत से ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लाते हैं, फिर भी देखा गया है कि आप में से बहुत लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां मिस न हो। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे जापान के एक ऐसे जंगल की ओर जिसे जितना खूबसूरत माना जाता है उतना ही डरावना भी। यह जंगल है आओकीगहरा फॉरेस्ट, जिसे सी ऑफ ट्रीज कहा जाता है। यह जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से यहाँ पहुँच पाती है। माउंट फुजी के उत्तरी हिस्से में फैला यह जंगल लगभग 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं है। आओकीगहरा अपने शांत वातावरण और गहरी हरियाली के लिए जितना मशहूर है, उससे कहीं ज्यादा अपने रहस्यमयी और डरावने पहलुओं के लिए बदनाम है। इसे लोग सुइसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। आज हम इसके पीछे की वजहों और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। इतिहास की बात करें तो आओकीगहरा का जिक्र जापान की सदियों पुरानी कहानियों और परंपराओं में मिलता है। कहते हैं कि यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर उन आत्माओं का साक्षी है जो कभी यहाँ आए लेकिन वापस नहीं लौट सके। 19वीं शताब्दी में जब जापान में भयंकर अकाल पड़ा था, गरीब परिवारों को अपने बीमार या बुजुर्ग सदस्यों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अमानवीय प्रथा को उबसुते कहा जाता था। इसमें परिवार के लोग अपने बुजुर्गों को इस घने जंगल में अकेला छोड़ आते थे ताकि वे वहीं भूख या ठंड से मर जाएं। कहते हैं कि उन बूढ़े और बेबस लोगों की चीखें इस जंगल में आज भी सुनाई देती हैं। इतना ही नहीं, जापानी लोक कथाओं के अनुसार आओकीगहरा को आत्माओं और यूरे, जापानी भूत का घर माना जाता है। यूरे ऐसी आत्माएं होती हैं जो मरने के बाद भी अपनी शिकायत या गुस्सा लेकर इस दुनिया में फंसी रहती हैं। माना जाता है कि इस जंगल में कई यूरे घूमते हैं जो यहाँ आने वालों को भटकाते हैं। लेकिन आओकीगहरा का डरावना पहलू केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं है। इस जंगल की भूगर्भीय संरचना भी इसे और रहस्यमयी बनाती है। यह जंगल 864 ईस्वी में माउंट फुजी के विस्फोट से बने लावा के ऊपर स्थित है। यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी इतनी घनी और सख्त है कि इसमें कोई जंगली जानवर नहीं रहता। जंगल की नीरवता इसे और डरावना बना देती है। यहाँ की घनी हरियाली और अजीबोगरीब पेड़ों के कारण इसे सी ऑफ ट्रीज कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस जंगल का नाम आओकीगहरा कैसे पड़ा? आओकीगहरा का अर्थ है नीले पेड़ों का मैदान। यह नाम इसके घने और अंधेरे जंगल को दर्शाता है जो दूर से नीला नजर आता है। इतिहासकारों का मानना है कि इस जंगल की रहस्यमयता सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। यहाँ कदम रखते ही लोग एक अजीब सी बेचैनी और भारीपन महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो यह जंगल अपने अंदर छुपे अनसुलझे रहस्यों को बाहर आने से रोक रहा हो। तो दोस्तों, आओकीगहरा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इतिहास, मिथकों और मानवीय पीड़ा का ऐसा संगम है जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में शामिल करता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आगे हम आपको इस जंगल के डरावने पहलुओं और कहानियों से भी रूबरू कराएंगे। आओकीगहरा सिर्फ इतिहास के लिए नहीं बल्कि अपने भूतिया अनुभवों के लिए कुख्यात है।
लोग कहते हैं कि इस जंगल में कदम रखते ही उन्हें अजीब सी बेचैनी और उदासी महसूस होती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस जंगल में भटकने वाले आत्माओं की वजह से लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इतना मजबूत है कि कंपास और जीपीएस तक काम नहीं करते। यही कारण है कि कई लोग इस जंगल में भटककर अपनी जान गंवा देते हैं। आओकी घरा में हर साल पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाएं कई लाशें ढूंढती हैं। इस जंगल से जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं। एक पर्यटक ने बताया कि जब वह जंगल में गया तो उसे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। वहीं एक और कहानी बताती है कि जंगल में एक कपल खो गया था। उन्होंने अपने फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें किसी अज्ञात शख्स की परछाई नजर आई। उस वीडियो को देखकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। आप सोच सकते हैं आखिर ऐसा क्या है इस जंगल में जो लोगों को खींचता है और उन्हें इतना डिप्रेस कर देता है। दोस्तों, आओकी घरा फॉरेस्ट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि यह उन अनगिनत कहानियों का गवाह है जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ आने वाले पर्यटक और खोजकर्ता कई बार ऐसी चीजों का सामना करते हैं जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। आज मैं आपको यहाँ से जुड़े कुछ सच्चे अनुभव और डरावनी कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। ये कहानियाँ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या इस जंगल में वाकई कुछ अलौकिक है। एक जापानी पर्यटक जिसका नाम ताकेशी था, उसने बताया कि वह आओकी घरा फॉरेस्ट में घूमने गया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गया उसे अजीब सा महसूस होने लगा। चारों ओर इतना सन्नाटा था कि पत्तों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। ताकेशी ने सोचा कि शायद कोई खो गया होगा और उसने आवाज की दिशा में जाने की कोशिश की। लेकिन जितना वह आगे बढ़ता, वह आवाज उतनी ही दूर जाती लगती। आखिरकार वह डर के मारे वापस मुड़ा, लेकिन उसका कंपास काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। जैसे तैसे उसने बाहर का रास्ता ढूंढा, लेकिन उसने कसम खाई कि वह दोबारा कभी उस जंगल के अंदर कदम नहीं रखेगा। एक और घटना एक फोटोग्राफर से जुड़ी है। वह आओकी घरा में जाकर वहां की खूबसूरती और रहस्यमयी वातावरण को कैमरे में कैद करना चाहता था। उसने एक जगह अपना कैमरा सेट किया और खुद पेड़ों के बीच चलने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने बाद में अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसकी जान ही निकल गई। रिकॉर्डिंग में वह देखता है कि जैसे ही वह पेड़ों के बीच चला गया, कैमरे के सामने एक रहस्यमय परछाई दिखाई देती है। वह परछाई इंसान के जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। वह धीरे धीरे कैमरे की ओर झुकती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। फोटोग्राफर ने बताया कि उस दिन के बाद से उसे अजीब सपने आने लगे, जिसमें वही परछाई उसे बुलाती थी। आपने सुना होगा कि आओकी घरा फॉरेस्ट में लोग अपनी जान देने के इरादे से आते हैं, लेकिन उनके पीछे छोड़ी गई चीजें और निशान अक्सर रहस्य पैदा कर देते हैं। एक बार जंगल के अंदर घूमते हुए एक स्थानीय गाइड ने लाल रंग के रिबन देखे जो पेड़ों पर बंधे हुए थे। उसने सोचा कि शायद किसी ने यह निशान रास्ता याद रखने के लिए छोड़े होंगे। वह रिबन का पीछा करते हुए काफी अंदर चला गया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक पुराने तंबू के पास इंसानी हड्डियां दिखी। तंबू के अंदर एक पुरानी डायरी थी,
जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। वह गाइड इतना डर गया कि उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और वहाँ से भाग गया। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ आत्माओं को देखा है। एक पर्यटक ने बताया कि जब वह रात में जंगल में रुका तो उसे अपने टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने टॉर्च जलाकर बाहर देखा तो उसे दूर एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी दिखाई दी। वह महिला उसे घूर रही थी। वह टेंट के अंदर छिप गया और पूरी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा। सुबह जब वह बाहर निकला तो उस जगह कोई निशान तक नहीं था। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों लोग आओकी गहरा जैसे डरावने और रहस्यमयी जंगल में आते हैं? क्या यह सिर्फ एक घुमक्कड़ी का शौक है या इसके पीछे कुछ और वजह छिपी हैं? इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा। यह जंगल जितना शांत और खूबसूरत दिखता है, उतना ही रहस्यमयी और डरावना भी है। लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं, लेकिन हर किसी का मकसद एक जैसा नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो आओकी गहरा की प्राकृतिक सुंदरता को देखने आते हैं। माउंट फुजी की तलहटी पर बसे इस जंगल की हरियाली और घने पेड़ दुनिया में अनोखे हैं। यहाँ की चुप्पी और ठंडी हवा ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे हीलिंग फॉरेस्ट भी कहते हैं। वे यहाँ आते हैं खुद को मानसिक शांति देने के लिए। पर दोस्तों, इस शांति के पीछे एक अजीब सी बेचैनी छुपी होती है। जो लोग पहली बार यहाँ आते हैं, वे इसे महसूस किए बिना नहीं रह पाते। यह जंगल आपको जितना आकर्षित करता है, उतना ही डर भी पैदा करता है। दूसरी वजह है रोमांच और रहस्य की तलाश। कुछ लोग एडवेंचर के शौकीन होते हैं और ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें डर और उत्साह दोनों का अनुभव हो। आओकी गहरा फॉरेस्ट की खतरनाक साइलेंस और घने पेड़ों के बीच की रहस्यमयी पगडंडियां उन लोगों को लुभाती हैं। लेकिन कई बार इस रोमांच की तलाश उन्हें डरावनी सच्चाई के सामने ले जाती है। कहते हैं जो लोग जंगल में ज्यादा अंदर चले जाते हैं, उन्हें समय का एहसास ही नहीं रहता। उनका कंपास तक काम करना बंद कर देता है और कई बार लोग फिर कभी बाहर नहीं आ पाते। लेकिन आओकी गहरा फॉरेस्ट की सबसे चौंकाने वाली और दुखद वजह है आत्महत्या। यह जंगल दुनिया भर में सुइसाइड फॉरेस्ट के नाम से कुख्यात है। जापान में आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा है और यह जंगल उन लोगों के लिए एक काली जगह बन चुका है जो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करते हैं। हर साल यहाँ दर्जनों लोग अपनी जान देने आते हैं। जंगल के अंदर जाने पर आप पेड़ों से बंधे रिबन, छोड़े हुए बैग और यहाँ तक कि कुछ सुसाइड नोट भी देख सकते हैं। ये निशान उन कहानियों को बयां करते हैं जो शायद अधूरी रह गईं। लेकिन सवाल यह है कि लोग यहाँ क्यों आते हैं अपनी जान देने के लिए? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आओकी गहरा की नीरवता, इसके सन्नाटे और इसके बारे में प्रचलित कहानियां इसे उन लोगों के लिए आखिरी गंतव्य बना देती हैं जो गहरे मानसिक तनाव में होते हैं। यह जंगल उनके लिए एक ऐसी जगह है जहां वे अकेले और अनजान मर सकते हैं। दोस्तों, आओकी गहरा फॉरेस्ट सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती और आत्महत्या के लिए ही नहीं, बल्कि भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियों के लिए भी जाना जाता है। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और गोस्ट हंटर्स यहाँ आते हैं यह जानने के लिए कि क्या वाकई इस जंगल में कुछ अलौकिक है। उनका कहना है कि जंगल में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां अचानक ठंड बढ़ जाती है। कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे कोई आपके कंधे पर हाथ रख रहा हो। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ यूरे जापानी भूत को देखा है।
ये वो आत्माएं होती हैं जो अपनी मौत के बाद भी इस दुनिया को छोड़ नहीं पाती। इनकी कहानियां सदियों पुरानी हैं और आओकी गहरा को इनका अड्डा माना जाता है। और आखिर में आओकी गहरा में लेखक, पत्रकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स भी आते हैं। वे इस जंगल की सच्चाई और मिथकों के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। कई किताबें और फिल्में इस जंगल पर आधारित हैं। जापान की पौराणिक कहानियों से लेकर आज के समय तक आओकी गहरा फॉरेस्ट हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो वजह जिनकी वजह से लोग आओकी गहरा फॉरेस्ट की ओर खिंचे चले आते हैं। लेकिन चाहे आप प्रकृति का आनंद लेने आए, रोमांच की तलाश में हो या किसी दुखद मकसद से, यह जंगल हर किसी पर अपनी छाप छोड़ता है। लेकिन याद रखें, ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। क्या आप आओकी गहरा फॉरेस्ट जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि आप और भी ऐसे डरावने और रहस्यमयी वीडियो मिस न करें। दोस्तों, आओकी गहरा सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि हजारों कहानियों का गवाह है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है। अगर आप या आपका कोई परिचित डिप्रेशन से जूझ रहा हो तो कृपया उनकी मदद करें। हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और डरावनी कहानियां लाने में बहुत मेहनत करते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कोई भी रहस्यमयी और सच्ची कहानी मिस न करें। चलते चलते एक बार कमेंट में हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।